Good morning, MA final political geography students. I read you today unitary and federal states. According to Hersham J.D. Belge, political geographers are naturally interested in the ways in which states are organized in spatial political terms. Such organization is the result of a lengthy process of experimentation and modification. In broader terms, we recognized unitary states and federal states. राजनीतिक भूगोल में राज्यों के प्रशासन एवं सरकारों या राज्यों के संगठन का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि राज्य एक स्थानीय या क्षेत्रीय इकाई स्पेशल यूनिट्स है। एक भौगोलिक तथ्य है जिसका आधार इतिहास एवं राजनीति के साथ साथ भौगोलिक भी है। यही कारण है कि भूगोलवेताओं ने राज्यों के प्रकार एवं प्रशासनिक संगठनों का अध्ययन प्रारंभ किया तथा इसके अस्तित्व और सफलता के कारणों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। इस दिशा में OH के स्पेट का प्रपत्र ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म अति महत्वपूर्ण है, जो 1944 में प्रकाशित हुआ। प्रेस्कॉट महोदय द्वारा 1968 में नाइजीरिया, बर्न एंड हाफ महोदय द्वारा USA का, रॉबिन्सन और महोदय ब्लीज एंड पॉन्ड्स आदि ज्योग्राफर्स ने इस दिशा में कार्य किया। RD दीक्षित ने इस विषय पर अत्यधिक महत्वपूर्ण अध्ययन किया तथा अनेक प्रपत्र भी प्रकाशित किए। इनमें 1971 में एनल्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स में प्रकाशित लेख ज्योग्राफी एंड फेडरलिज्म तथा 1976 में प्रकाशित द पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म विशेष उल्लेखनीय है। इस दिशा में अनेकों अध्ययन होने के पश्चात भी स्पेटल का कथन सत्य प्रतीत होता है। वेरी लिटिल हैज सो फार बीन डन टू एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल basis of this polity, as is true of political geography in general. Generis study of federalism has suffered from the fact that political geographers more than workers in other branches of subject, because of their over involvement with the specify and the unique, have failed to evolve a valid method of approach for generic studies. राजनीतिक भूगोल में राज्यों से संबंधित जो भी अध्ययन किए जाते हैं वे अधिकांशतः संघात्मक राज्यों से हैं। वर्तमान अध्याय में
वर्तमान अध्याय में एकात्मक और संघात्मक राज्यों को भौगोलिक आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। किसी भी राज्य के प्रशासन का मूल स्रोत उसमें निहित शक्तियों में होता है। प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन क्षेत्रीय टेरिटोरियल एंड कार्यात्मक फंक्शनल आधार पर होता है। कभी ये शक्तियाँ एक केंद्र में एकत्रित हो जाती हैं तो वह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। कभी कभी ये कहने का मतलब ये है कि जो शक्तियाँ एक ही जगह केंद्रित हो जाती हैं, जिसके अंदर पूरा कंट्रोल एक जगह होता है, उसको एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, एकात्मक स्वरूप हो जाता है। जबकि संघात्मक शासन में शक्तियाँ प्रांतों या अन्य भौगोलिक उपविभागों में विभक्त होती है। प्रांतों या अन्य, जैसे भारत के अंदर संघात्मक, एकात्मक भी है कई शक्तियाँ। एकात्मक इंडिया के अंदर जो सीधा सेंटर का उसमें है, जो इंटरफेयर होता है। कई ऐसी शक्तियाँ हैं जो संघात्मक है, जो शक्तियाँ हैं जो राज्यों के पास हैं। इस प्रकार जो संघात्मक जो शक्तियाँ हैं वो पूरे विश्व के अंदर अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से ये बटी हुई हैं। कई एकात्मक शक्तियाँ कईयों के पास, कई देशों के पास उसके अंदर एक ही, और कई को संघात्मक हैं। तो जैसे भारत है उसके अंदर अब ये कितनी स्टेट है आप देख लीजिए, आप है जो वो संघीय है, लेकिन वो सब है जो एक भारत सरकार यानी कि एकता जो दिल्ली है उसके अंडर में आते हैं, सेंटर के अंडर में आते हैं, उसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। इस प्रकार जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है वो एक भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के अंदर भी इसका जो विभाजन देखने को मिलता है। कई ऐसे देश होते हैं जिसके अंदर एक भौगोलिक रूप से अलग अलग प्रांतों को शक्तियाँ दी जाती हैं कि वो अपना विकास कर सकें अलग उसको, लेकिन फिर भी जैसे भारत के अंदर तो यही है कि एकात्मक के सब केंद्र के प्रति उत्तरदायी हैं। आपको बात बताऊं, ऐसे कुछ ऐसे भी देश हैं जिसके केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। विश्व के अंदर कई ऐसे देश हैं जिसके अंदर दोनों के अंदर बिल्कुल क्लियर कट जो शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे भारत के अंदर ही ले लीजिए आप, भारतीय इसका मुख्य उदाहरण तो आपको बात बताऊं, इसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट उदाहरण विभाजन है जो भारत के अंदर देखने को मिलता है। और भारत में ये देखा जा सकता है कि कौन सी शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, कौन सी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। वैसे ही जैसे अमेरिका, रूस, ये जो ब्रिटेन, इनके अंदर सब अलग अलग है राज्य की इसकी जो शक्तियों का जो अलग अलग आपको बात बताऊं, इसलिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर मूल रूप से राज्यों को एकात्मक एवं संघात्मक दो बृहद विभागों में विभाजित किया जा सकता है। ये भारत के अंदर ही है जो सबसे बढ़िया उदाहरण है, जो भारत के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको, है जो तो एकात्मकता में अनेकता में एकता, अनेकता संघात्मक अलग अलग स्टेट, फिर एकता सेंटर, ये इंडिया में देखने को मिलता है आपको। जो स्पष्ट रूप से आप देखिए, आप है जो आपके पास बी ए फाइनल में पॉलिटिकल ज्योग्राफी जिसकी रही है वो अच्छी तरह इसको समझ सकता है कि ये एकात्मक और संघात्मक जो राज्य हैं
ये किस रूप से कार्य करते हैं अपना, है जो आपको बात बताऊं। इन दोनों का विस्तृत जो अध्ययन करना अपेक्षित है। अब आपको कल है जो इसका जो एकात्मक राज्य और संघात्मक राज्य उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, अलग अलग इसको डिटेल के अंदर। धन्यवाद।